हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2। चैप्टर का नाम है सर्किल। इसके क्वेश्चन करेंगे हम 5, 6, 7, 8। तो पहला क्वेश्चन 5 मैंने बोर्ड पर लिख दिया। इसमें लिखा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। कह रहे हैं एक ऐसा परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जाता है, यानी टेंजेंट पर। भाई टेंजेंट सभी को पता है, जहाँ टेंजेंट और सर्किल और टेंजेंट जहाँ टच करते हैं जिस पॉइंट पर, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसमें क्या है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द टेंजेंट टू अ सर्किल थ्रू द सेंटर, यानी इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर जाएगा वो सेंटर को पास करता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम एक कंट्रडिक्शन से स्टार्ट करते हैं कि एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q और इसे मिला देते हैं तो ये लाइट आ रहा है। और हमने मान लिया कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ये कितना एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर इसके ड्रॉ किया गया है। ऐसा हमने इमेजिन किया है। हम इस वाली बात को गलत प्रूफ करेंगे कि ये दोनों कैसे। अब देखो, ये तो कंफर्म पता है कि जो O से जाएगा, हमने सर्किल चैप्टर में पढ़ा है कि जो लाइन O से जाएगी और टेंजेंट पर मिलेगी वो परपेंडिकुलर ही होगी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर मिलेगी। तो वही लाइन, पहले तो वो लाइन लिख देते हैं। लेट पहला क्या है, AB बी द टेंजेंट। AB क्या है, AB बी द टेंजेंट ड्रॉ एट द पॉइंट P ऑन द सर्किल विद सेंटर O। सर्किल का सेंटर कितना है, विद सेंटर O। लेट PQ भी परपेंडिकुलर। PQ क्या है, परपेंडिकुलर है टू AB पर, नॉट पासिंग थ्रू O। हमने एक ऐसा परपेंडिकुलर ले लिया, एक ने मान लिया कि ये PQ की लाइन क्या है, परपेंडिकुलर AB के, जो O से पास नहीं हो रही है। सिर्फ माना है, सच में नहीं होता। अब देखो उसको प्रूव कर देंगे। उसके बाद हम कह रहे हैं ज्वाइन कर दिया हमने, एंड ज्वाइन कर दिया लाइन OP को। ये तो कंफर्म पता है कि परपेंडिकुलर है। सिंस, देखिए आपको पता है, सिंस टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, tangent at the point of contact perpendicular to the radius through the center। the tangent at the point of, ऐसे लिखिए, the tangent at the point to a circle, हाँ, the tangent at the point of contact, सॉरी क्या लिख रहे हैं, tangent at the point to the circle, to a circle is, ये परपेंडिकुलर का मैंने सिर्फ साइन बना दिया, परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द, ये बात हम पहले से आते हैं, रेडियस थ्रू द सेंटर, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ। देखिए कह रहे कि टेंजेंट और रेडियस वेक्टर, रेडियस कौन सी रेडियस, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है, वो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो AB है परपेंडिकुलर है OP की। तो हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज, इसका सीधा सीधा मीनिंग ये निकल गया, एंगल POB कितना है, 90 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। बट हमारा जो एज्यूम्पशन था उसके अकॉर्डिंग QPB कितना था, 90 डिग्री। क्योंकि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसमें हमने ये लाइट किया था कि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हमने ऐसा माना था। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, ये भी 90 है और ये भी 90 है। इसके अकॉर्डिंग क्या आने चाहिए थे, ये दोनों 90 हो गए, यानी ये दोनों क्या होना चाहिए था, आपस में इक्वल होने चाहिए थे, यानी QPB इक्वल होना चाहिए था एंगल OPB के। क्या ये पॉसिबल है भाई? ये तो हमें देखने से पता चल रहा है कि अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल तो इससे छोटा ही बन रहा है, यानी विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी विच इज नॉट पॉसिबल
एज क्यों? क्योंकि एज अ पार्ट, जो छोटा सा पार्ट होता है, एज अ पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल, कभी भी होल के इक्वल, मतलब किसी चीज़ का एक हिस्सा, एक पार्ट पूरे के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 90 है तो ये जो है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का तो एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। तो जो मान लीजिए ऐसा समझिए, एक इसका टुकड़ा काट लें रेक्टेंगल का, तो क्या ये छोटा सा पार्ट पूरे के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो वही बात है कि ये छोटा सा पार्ट के पूरे के इक्वल हो सकता है? यानी दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ये जो एंगल है ये 90 का नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है। दस द कंट्रडिक्शन और सपोजिशन क्या है, वो रॉन्ग है। क्या लिख सकते हैं? मैं इसको मिटाकर यहाँ लिख देता हूँ रफ करके, अब इसको लिख देना, लास्ट लाइन जो है वो लिख देते हैं स्टार्टिंग से, नीचे जगह नहीं रही है, यहाँ लिख देते हैं। पूरा थ्योरेटिकली समझना है हमें इसको बहुत ही अच्छे से। कह रहे हैं इक्वल हो ही नहीं सकते दोनों। इसका मतलब क्या है? दस जो हमारा एज्यूम्पशन था, दस इट contradicts our supposition, यानी हमारा सपोजिशन जो है वो रॉन्ग था कि ये 90 पे हो सकती है लाइन, है ना। यानी हेंस हम क्या लिख सकते हैं? हेंस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट to a circle passes through the center, यानी एक ऐसा परपेंडिकुलर जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाता है। अगर उसको टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो हर हाल में ओ से पास होगा। दिस इज द आंसर, पूरा कंप्लीट। मतलब कुछ न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है थ्योरी के थ्रू। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पर लिख दिया, सभी लोग पढ़ लेंगे बुक में भी। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, टेंजेंट की लेंथ है पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। कह रहे हैं एक सर्कल है, देखिए इस तरह से बना लेते हैं। एक सर्कल है, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और यहाँ है सर्कल का सेंटर। बाहर पॉइंट कौन सा है? ए। इस पॉइंट को हम कह देते हैं बी और ये हो गया सेंटर। तो क्या फाइंड द रेडियस, यानी हमें ओ बी फाइंड करनी है। ओ बी क्या फाइंड करनी है? ओ बी। और जो बताइए ये आपको कंफर्म है ये कितना होता है? 90 डिग्री, क्योंकि जहाँ टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली रेडियस सेंटर से पास होती है, 90 एंगल बनाती है। तो ये क्या होगा आपका हाइपोटेनियस, और ये कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। कितना गिवन है ये? 5 सेंटीमीटर। एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस निकालनी है। आप इसमें से क्या निकालेंगे अब? ओ बी, यानी आपको फाइंड करना है ओ बी। सिंस टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, देयरफॉर एंगल ये बनेगा कितना? 90 हो जाएगा। यानी इन ट्राइंगल ओ बी ए, ध्यान से देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? ओ बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो आप बताइए ओ ए कितना दे रखा है आपका? 5 स्क्वायर, और ए बी कितना दे रखा है? 4 स्क्वायर, यानी 25 माइनस 16 बचेगा कितना? 9। यहाँ लिखा है ओ बी का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ओ बी कितना हो जाएगा बताइए? 3 सेंटीमीटर। आपसे सर्कल की रेडियस पूछी थी, तो रेडियस कितनी आ गई आपकी? 3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट अब इसको क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। मैं कराता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेंगे। लिखा है टू कंसेंट्रिक सर्कल
are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touch the smaller circle. दोनों की रेडियस दे रखी है, बड़े वाले की भी छोटे वाले की भी. कह रहे हैं बड़े सर्कल की वो कोड फाइंड करनी है आपको जो छोटे सर्कल को टच कर रही है. तो देखिए हम एक कोड ले लेते हैं. देखिए ये है कोड जो इसको टच कर रही है. कोड ही तो होगी, ध्यान से देखिए. ये कोड है जो टच कर रही है छोटे सर्कल को. इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, टच करती भी जाए ऐसा आपको बनाना है. ये हो गया ए बी लाइन, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, और इसको मिला दिया तो ये हो गई इसकी छोटे वाले सर्कल की रेडियस, और ये जो हम ला रहे हैं ये हो रही है बड़े वाले सर्कल की रेडियस. तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, ध्यान से देखिए 5. छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है 3. यानी अगर ए पी फाइंड कर लें तो ए पी का डबल कर देंगे तो कोड मिल जाएगी आपको. ए पी का डबल कर देंगे तो क्या मिल जाएगी आपको, जो रिक्वायर्ड कोड है वो मिल जाएगी. तो यहाँ मैं एक लाइन लिख रहा हूँ. देखिए लेट ओ बी द कॉमन सेंटर. कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब जिनका सेंटर एक ही होता है, एक के ऊपर एक बने होते हैं, इस तरीके से कंसेंट्रिक बोलते हैं. तो लेट ओ बी द कॉमन सेंटर ऑफ 2 concentric circles and let AB be the code. AB क्या है, वही कोड है जो हमें चाहिए. कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल, कोड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल जो टच कर रही है, टचिंग द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है एट पी पर. तो वही सब कुछ पता है. आपको निकालना है पहले ए पी. आपको ए पी निकालना, पाइथागोरस लगा दीजिए इन ट्रायंगल ओ पी ए में. ध्यान से देखिए होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए पी स्क्वायर. आपको निकालना है ए पी स्क्वायर. दैट मीन्स ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर. दोनों की वैल्यू लगा दीजिए. ओ ए कितना है 5 और ओ पी कितना है 3. यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 माइनस 9. यहाँ स्क्वायर हटा देंगे, ए पी का स्क्वायर था, वहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा. यानी ए पी इज इक्वल टू, मैं अगले लाइन से लिख देते हैं यहाँ पर, यानी ए पी इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 16 और ये आ रहा है रूट, यानी ए पी इज इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर. देखिए हमें तो कोड निकालनी थी. हमें क्या निकालनी है, कोड ए बी, यानी कोड ऐसे लिख सकते हैं आप, कोड ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए पी, यानी 2 इंटू 4 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर. यानी कोड की लेंथ कितनी है पूरी 8 सेंटीमीटर. जो छोटे सर्कल को टच कर रही है बड़े सर्कल की कोड है. वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए. मैं कराता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इसे मैं रफ कर देता हूँ. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर. देखिए क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो पढ़ लेंगे आप लोग. लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है टच करता हुआ बिल्कुल. तो आपको ये रिलेशन प्रूव करना है. तो जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी साइड ए बी टच कर रही है पॉइंट पी पर, ये टच कर रही है क्यू पर, ये वाली साइड टच कर रही है आर पर, ये वाली साइड टच कर रही है, सारे टेंजेंट ही हैं. और जहाँ ही साइड और सर्कल टच कर रहे हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एस. ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं कि लेट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ड्रॉ, लेट द क्वाड्रिलेटरल A B C D is draw to circumscribe a circle, यानी सर्कल के चारों तरफ बनाया गया है. ठीक है,
अब देखिए आपको बताया गया कि ये जो ए बी टच कर रही है पी पर, बी सी टच कर रही है क्यू पर, ये टच कर रही हैं, और आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट डाले जाए। मान लीजिए एक सर्कल है और किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ किए जाएँ तो इन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये ऐसी ही कंडीशन बन रही है। ये एक सर्कल है, इसका एक्सटर्नल पॉइंट है ए, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, यहाँ से भी 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, यहाँ से, यानी इसकी और इसकी लेंथ इक्वल होगी। बी से 2 टेंजेंट ड्रॉ की, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, यानी इन दोनों की लेंथ यहाँ से ड्रॉ किए जा रहे हैं 2 टेंजेंट, इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। मैं लिख देता हूँ सिंस लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किए जाते हैं ऑफ सर्कल पर आर इक्वल, वो सभी क्या होते हैं आपस में इक्वल, वही हम लिख देंगे। यानी ए पी, ध्यान से देखिए, ए पी इक्वल होगा ए एस के। इसी तरह देखिए बी से ड्रॉ किया जा रहा है, यानी बी पी इज इक्वल टू होगा बी क्यू के। यानी सी से बात करें तो सी क्यू इज इक्वल टू होगा सी आर के, और डी से ड्रॉ करें तो डी आर इज इक्वल टू होगा डी एस के। ये सारे साइड्स क्या आने चाह रहे हैं, आपस में इक्वल आएंगे जो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। अगर इन सबको हम ऐड कर दें, एडिंग ऑल दीज रिलेशन वी गेट, एडिंग ऑल द रिलेशन वी गेट, मैं यहाँ करा देता हूँ, देखिए एडिंग these all we get, यानी AP प्लस BP, AP प्लस BP। इसको थोड़ा सा हम पलट के लिख देते हैं, यहाँ से CR इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के, यानी AP BP, और प्लस में लिखना है हमें CR RD, क्योंकि DR बोले RD बोले एक ही बात है, इज इक्वल टू में लिखेंगे हम BQ C प्लस DS प्लस SA। अब ध्यान से कि पेयर बना लेते हैं, देखिए ये सब AP BP, अगर इन सबको ऐड करें तो टोटल ये रेंज कितनी बन जा रही है, AB, टोटल कितना बन जा रहा है ये AB। CR RD, देखिए CR RD, दैट मीन्स ये बन जा रहा है आपका CD। BQ QC, इन दोनों को ऐड करें, BQ, देखिए BQ और QC, ये कितना बन जा रहा है आपका साइड BC, और DSSA ये साइड बन जा रही है आपकी DA। यही आपको लेके आना था, यही रिजल्ट था आपका कि आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है। तो अच्छे से इसको पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। मैं यहाँ से सेपरेट कर दूँ, ऐसा लग रहा है मिल जा रहा है, नहीं तो ये ऊपर का ये हमने अलग से लिखा है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।